और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में चल रही विपक्ष की बैठक पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष की बैठक को कट्टर भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा बताया। वहीं उन्होंने परिवारवाद और जातिवाद का जहर बेचने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहता है। बंगाल की हिंसा पर प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी को भी घेरा और विपक्ष पर हिंसा पर खामोश रहने का आरोप लगाया। ये जो बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की रही है, वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने विपक्ष के ऊपर कड़ा हमला, तीखा प्रहार किया और इसके साथ ही नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद का भी आरोप लगाया और आपको बताएं भ्रष्टाचारी बताया है और कहा है कि ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये विपक्षी एकता के नाम पर जो गठजोड़ हो रहा है, वो दरअसल अंदर खाने कुछ और ही है, लोकतंत्र को बंधक बनाने की साजिश बताया। तो एक तरफ आप देखिए तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियां जो एकजुट होकर 2024 की रणनीति बनाने में जुटी हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, यह अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त हमला बोलते हुए तमाम विपक्षी पार्टियों पर जो कि एकजुट होकर 2024 की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और जिस शख्स के खिलाफ ये सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, विपक्षी पार्टी एकता बनाकर, उन्हीं का यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त हमला विपक्ष की तमाम पार्टियों पर, इस एकता पर दिखाई दिया। और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला परिवारवाद के ऊपर। अरुण सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं सीधा। अरुण, देखिए पहले से ही अंदेशा यह था कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो विपक्षी एकता जो दिखाई दे रही है उसके ऊपर जरूर उनका हमला होगा। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा ने यह बात बताई भी थी और अरुण हुआ भी वैसे ही। देखिए अब 8 महीने बचे हैं चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 में 8 महीने बचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ गठबंधन बनाने और एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की ये एक तरह से कोशिश है दोनों तरफ से। कोई कह रहा हमारे साथ 26 दल हैं, कोई कह रहा 38 दल हैं। तो ये जो चुनाव से पहले एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों दल, उसका एक हिस्सा है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज का मौका चुना, क्योंकि आज इस वक्त जब मैं बेंगलुरु में हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो एक 5 सितारा होटल है, इसके अंदर जो जितने भी बड़े विपक्ष के चेहरे हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। संयुक्त रूप से रणनीति बन रही है और इस गठबंधन का नाम क्या होगा, ये गठबंधन किन मुद्दों पर काम करेगा, इस गठबंधन में कौन संयोजक बनेगा। अब यूपीए तो बीते दिनों की बात हो गई, अब इस गठबंधन का नया नाम रखना है। और गठबंधन के जो पेच हैं, सबसे बड़ा जो पेच है वो सीट शेयरिंग को लेकर है। कौन किस सीट पर लड़ेगा, कांग्रेस अपना दावा कहां छोड़ेगी या फिर लालू अपना दावा कहां छोड़ेंगे, ममता बनर्जी लेफ्ट के बीच में कैसे समन्वय होगा, ये बहुत सारे पेच हैं जिनको सुलझाने के लिए ये बैठक हो रही है। लेकिन आज जो एजेंडा है वो ये है कि गठबंधन के लिए नया नाम तय करना है। इसके अलावा
सीट शेयरिंग को किस तरह से बातचीत किया जाए, सब कमेटी बनानी है ताकि ये सभी 26 दलों के नेताओं को हर बार जुटा पाना संभव नहीं है, तो उनको बैठा करके एक छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएं। सीट शेयरिंग पर कोई काम करेगा, मुद्दे तय करने का काम कोई करेगा, किस तरह से मोदी बनाम जनता करना है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने रणनीति बनाई है कि अगर मोदी से लड़ना है तो उनको हरा पाना मुश्किल है। अगर जनता को सामने रखा जाए, जनता को आगे करके लड़ाई लड़ी जाएगी, तभी जीत सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो हमला किया है, जिस तरह से तीखा हमला बोला है, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की होगी, तब साफ होगा कि रणनीति विपक्ष की क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए 2024 में। लेकिन अरुण, अपने जबरदस्त हमले में उन्होंने एक बात और कही है, न खाता न बही, जो परिवार कहे वही सही, यानी कि नेपोटिज्म पर सीधा सीधा हमला। साथ साथ उन्होंने विपक्षी एकता पर ये कहकर और हमला बोला है कि माल अंदर कुछ और है, लेवल अंदर कुछ और है, यानी कि एकता नहीं है और डेवलपमेंट का कोई एजेंडा भी विपक्ष के पास नहीं है। अरुण, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? और अगर पहुंच पा रही है तो अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे। पीएम मोदी की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया, न खाता न बही। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर जो विरोधाभास होते हैं गठबंधन के, उनकी तरफ इशारा किया है। कोई भी गठबंधन जब बनता है तो विरोधाभास होते हैं, समान विचारधारा के दल नहीं होते हैं जो एक साथ जुड़ते हैं, लेकिन चूंकि चुनाव सामने है तो अपने जो विरोधाभास है उसको दूर रख के सीट शेयरिंग कैसे करेंगे राज्य दर राज्य। उत्तर प्रदेश की बात करिए, वहां पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जयंत चौधरी और कांग्रेस 4 बड़े दल हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि वो चुनाव में इसके पहले या फिर सीट शेयरिंग को लेकर के उनके बीच मतैक्य नहीं बन सकता। पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, केरल की बात कर लीजिए, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर विपक्ष के दलों के बीच मतभेद हैं। तो आज की जो बैठक यहाँ पर बेंगलुरु में बुलाई गई, इसीलिए बुलाई गई है कि मोटा मोटी मुद्दे तय कर लिए जाएं, चेहरा तय कर लिया जाए, संयोजक कौन होगा, कुछ सब ग्रुप बना लिए जाएं 5-5, 6-6 नेताओं के, जो इन छोटी छोटी दिक्कतों को हल कर सकें आपस में बैठकर। लेकिन जो बड़ी बात है आज के बैठक की, कि बैठक में जो ये गठबंधन है उसका एक नाम तय करना है जिसपे सबकी सहमति हो, एक संयोजक तय करना है और मुद्दे तय करने हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग को लेकर के, ईवीएम को लेकर के क्या रुख होना चाहिए संयुक्त विपक्ष का, कहाँ रैली होनी चाहिए, कहाँ प्रदर्शन होना चाहिए, कैसे बड़े नेताओं को एक साथ जोड़ा जाए। देखिए ये जो पोस्टर है, इसमें देखिए जितने बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं आपको, इसी तरह के पोस्टर पूरे बेंगलोर में लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, स्टालिन, ममता बनर्जी, लालू यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद उनके बेटे हैं। इधर देखिए अगर आप तो महबूबा मुफ्ती, सीताराम येचुरी, तेजस्वी, डी राजा, जयंत चौधरी, तो जितने भी ये दल हैं और जितने भी नेता हैं, इन चेहरों को एक साथ जोड़े रख पाना बड़ी चुनौती होगी इस गठबंधन के लिए, और इसीलिए इस तरह की बैठकें आगे भी और होती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान सामने आया, इससे पहले भी बीजेपी के नेता भी यही कहते रहे हैं कि एक साथ अगर वो लड़ेंगे तो हमारे लिए तो लड़ाई और भी आसान हो जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला विपक्षी एकता पर, और वहीं पीएम मोदी ने फिल्म के गाने की लाइन बोलते हुए भी विपक्ष के ऊपर हमला बोला।